नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक के खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। और सबसे खास बात यह है कि रविवार का दिन था और पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। इन सब के बीच आपको बता दें कि सबसे पहले जो सांसदों के भाषणों के क्रम में प्रवेश वर्मा का भाषण हुआ, वो प्रवेश वर्मा जो कि सुंदर नगरी में हेट स्पीच देकर चर्चा में आए थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मंच से अपील की केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने की। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बहुत संतुलित बोले। सबकी नज़र यही थी कि जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे नाराज चल रहे हैं, तो जेपी नड्डा के साथ वो मंच शेयर कर पाते हैं या नहीं। और यही वजह है कि उनका भाषण हुआ बहुत संतुलित देर में। कुछ देर भाषण के बाद तमाम और सांसदों ने वहाँ पर अपनी बातचीत रखी लोगों के सामने और उसके बाद वो वहाँ से चलते बने। सवाल यही है कि अगर जेपी नड्डा से उनकी नाराजगी चल रही है तो ये मंच शेयरिंग कितनी जायज़ थी, सवाल नंबर एक। दूसरा, जो पंच परमेश्वर सम्मेलन था, पंच परमेश्वर सम्मेलन के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर आने वाले निगम चुनावों की जो राजनीतिक पिट है यानी राजनीतिक जमीन है वो सेट कर दी है। और साफ तौर पर यह कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों को बार बार ये कहा है कि हम केवल राज्यसभा लोकसभा के चुनाव ही नहीं जीतते बल्कि हम लोकल चुनाव भी जीतते हैं। और खास बात यही है कि अब तक 15 वर्षों के शासनकाल में एमसीडी ने जो काम किया है उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया गया है, यानी किस किस तरह से अपग्रेडेशन हुआ, कूड़ा उठाने और ढलाव घरों को अपडेट करने की जो तमाम चीजें हुई उसका एक पत्रक का विमोचन भी हुआ। और साफ तौर पर उन्होंने मंच से मौजूदा केजरीवाल सरकार को घेरा और साफ तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ जो निगम का चुनाव पहले होगा उसमें सबसे पहले करप्शन यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है। निगम जो है लोकल चुनाव होता है और लोकल चुनाव के बतौर जो सीवर, बिजली, पानी, सड़क, सफाई के मुद्दे इसमें होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा उससे तो लगता है कि जो एक्साइज का मुद्दा है वो उठाया जाएगा, राजनीतिक मुद्दा उठाया जाएगा और साथ ही साथ जो अलग अलग और मुद्दे हैं वो सब कुछ उठाए जाएंगे। यानी जो घेरने का काम होगा, वह दबाव बनाने का काम होगा, वह तमाम मुद्दा होगा। जैसे उन्होंने मंच से चर्चा किया, जल बोर्ड का जो ऑडिट है वो नहीं हुआ है। साथ ही साथ स्कूलों में उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है और जो सेमी स्ट्रक्चर निर्माण किया गया था उसका ज़्यादा पैसा उठाया गया है। तो ऐसे अलग अलग मोर्चे पर उन्होंने अलग अलग तौर पर जो भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए ये मुद्दे उठाए और साफ तौर पर कहा कि आने वाला जो निगम चुनाव है उसमें और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव है दोनों में इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से की। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से एमसीडी ने लगातार निगमों में काम किया है उन सारे कामों को बाकायदा पहुंचाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपील भी किया कि जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएं और घर घर जाकर के वो लोगों को बताएं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ किया है। तो जिस तरह से का भाषण था और इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का भाषण हुआ, दोनों से साफ तौर पर यही नजर आता है कि आने वाले दिनों में जो एमसीडी चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा वह लोकल तो होगा ही होगा। एमसीडी अपने काम तो गिनाए ही गिनाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत मुख्य मुद्दा होगा मौजूदा सरकार को, केजरीवाल सरकार को आने वाले निगम चुनाव में घेरने का। तो ये रही आज की पेशकश। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।